i इज इक्वल टू एक्स पावर n, ठीक है। इसमें हमारा बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। हम केस बाय केस इसको देखेंगे। तो फर्स्ट केस है केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में हमारा क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 2m वेयर m बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा, देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका ग्राफ ऑलवेज कैसा बनेगा, जब n इज इक्वल टू 2m होगा तो इस शेप में बनेगा, ठीक है। इस शेप में हमारा इसका ग्राफ होगा, ठीक है। और इसमें अगर हम वैल्यू देखें, n की वैल्यू अगर हम क्या लें, n की वैल्यू अगर हम i इंटीजर 1 2 3 लेंगे तो हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर x के पावर 4 x के पावर 6, ऐसे हमारा क्या होगा बनेगा। तो ये जो भी ये x स्क्वायर है, x के पावर 4 है, x के पावर 6 है, ये शेप में हमारा हमेशा क्या होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर हम एक ही एक्सिस पे मतलब हम दो ग्राफ बनाए, जैसे एक हमारा ग्राफ हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा ग्राफ हमारा हो एंड y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, दोनों को हम एक ही पे ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ना x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका भी क्या, x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू -1 तो y की भी वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 1 तो y की भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसे भी इसमें भी हमारा क्या होगा, अगर x की वैल्यू 0 करोगे तो y की भी वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू -1 करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। मतलब दोनों का क्या होगा, मतलब ये देखिए ये तो हमारा 0 वाला पॉइंट है, 0,0, ये क्या होगा 1 वाला पॉइंट होगा, मतलब ये 1 तो ये क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 1,1 हो गया। ये पॉइंट क्या होगा, ये हमारा -1,0, ये 1,0, ठीक है। तो ये हमारा -1,1 है ये पॉइंट। अब देखो दोनों का ये शेप है, लेकिन अगर हम x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम क्या कर दें, x की वैल्यू मतलब हम क्या अब फ्रैक्शन वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम 1/2 लें, ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2 लोगे तो ये तो क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा ले रहे हैं, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 1/2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 1/4 होगा। अब इसमें क्या होगा, x की वैल्यू 1/2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। y की वैल्यू 1/3 लेंगे तो x की वैल्यू क्या x की वैल्यू 1/3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। और इसमें 1/3 x की वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/81, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा छोटी है और ये वैल्यू उससे बड़ी, मतलब हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ग्राफ, अब मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ। ये तो हमने सपोज कर लिया ये एक हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, दोनों का शेप एक ही जैसा होगा, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई
एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, दोनों का शेप सेम ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख रहे हो ना कि x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 मतलब ये क्या है कि ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो फंक्शन है, ये रेड कलर वाला फंक्शन है, वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। और ये जो रेड वाले जो ब्लैक वाला जो है वो कौन सा फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स के पावर n व्हेन n इज इक्वल टू 2m, तो हमारा इस टाइप में ग्राफ होगा, ठीक है। इसका डोमेन, रेंज, ठीक है, सभी हम पॉइंट को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब इसका फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा। अब डोमेन देख रहे होगे कि ये -∞ से +∞ तो सारी x की वैल्यू कवर करेगा, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन आप देख रहे हो कि ये y एक्सिस को कहाँ से कहाँ कवर कर रहा है, 0 से +∞, तो इस तरह क्या हो जाएगा, 0 से +∞, ठीक है। अब इसका अगर हम कहें कि रूट क्या है, तो रूट क्या होगा, रूट हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, इसके एक रूट मिलेगा वो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अब इसको अगर हम कहें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फंक्शन का क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इस तरह ये 0 होगा। अब इसमें एसिम्पटोट देखें तो एसिम्पटोट यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट क्या होगा, नन, एसिम्पटोट नन होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट, इस ग्राफ को हम, इस ग्राफ से हम सारे पॉइंट ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हमने एसिम्पटोट बताया क्या होगा, नन होगा। फिर इसका हम पीरियोडिक देखें, अब देख रहे हो कि ये जो ग्राफ क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। ये पीरियोडिक होगा, नो, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। दूसरा हमारा बाउंडेड, बाउंडेड, अब देखो ये क्या है कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, नो, बाउंडेड नो है, ठीक है। अब इसके बाद लोअर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड ये क्या है लोअर बाउंड, क्योंकि लो इसको हम क्या है कि वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन से हम देख रहे हैं, मतलब इस ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये लोअर बाउंडेड है, तो ये क्या है, लोअर बाउंडेड है। और इस लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। दूसरा इसी में बाउंडेड में अपर बाउंडेड, अपर बाउंडेड, तो अपर बाउंडेड क्या है ही नहीं, क्योंकि हम अपर बाउंड को क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब इस पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको क्रॉस कर जाएगा, तो क्या है, नो, ठीक है। और ये लोअर बाउंड जो होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मतलब इस फंक्शन में ये लोअर बाउंड मिलेगा।
तो इस तरह हमारा क्या हो गया, इस ग्राफ के सारे पॉइंट, डोमेन, रेंज, रूट और ये पीरियोडिक, बाउंडेड और मैक्सिमम, मिनिमम और एसिम्पटोट फाइंड हुए। केस सेकेंड में हमारा y इज इक्वल टू एक्स पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 2m + 1, m बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हम वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव इंटीजर तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 7, एक्स के पावर 9 डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा ये y जब हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, x की वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4, x की वैल्यू -1 -2 -3, तो आप पाओगे कि ये इस शेप में बनेगा। ठीक है, जब ये हम पॉजिटिव डालेंगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, और जब हम इसमें x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे, तो ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यू या x के पावर 5, x के पावर 7, ये इस शेप में इसका ग्राफ होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू और y इज इक्वल टू x के पावर 7, दोनों का ग्राफ हम क्या करते हैं, सेम एक्सिस पे बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें ऐसे ग्राफ बनेगा। अब देखो क्या है ना कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ऐसे करते हैं एक्स क्यू और x के पावर 7। अब देखो ये क्या है कि x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। x की वैल्यू, इसमें भी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 मिलेगा। इसमें x की वैल्यू 1 रख रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 मिलेगा। x की वैल्यू यहाँ पे भी हम 1 रख रहे हैं तो y की भी वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1 मिलेगा। x की वैल्यू -1 तो y की भी वैल्यू -1 मिलेगा। तो ये देख रहे हैं ना कि दोनों पे ये 0 0 1 1 -1 -1, मतलब ये सेम। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे देखो ये 0, 0, ये क्या हुआ 1, 1 और ये -1, -1। ठीक है, ये तो दोनों ग्राफ का सेम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब जब हम 0 से 1 के बीच में लें और -1 से 1 के बीच में लेंगे तो देखेंगे हम क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा छोटी होगी, और ये वैल्यू क्या होगा उससे y, इसमें y की वैल्यू बड़ी आएगी और इसमें y की वैल्यू इसके कंपैरिजन छोटी आएगी। तो देखो इस तरह हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला होगा वो हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये जो ब्लैक वाला है उसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर 7, और जो ये रेड वाला है इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर 3। तो ये हमारा क्या हो गया, इस y इज इक्वल टू एक्स पावर 7 और y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 का एक ग्राफ होगा। ठीक है, दोनों का शेप सेम ही होगा, लेकिन इसमें कौन हमारा y इज इक्वल टू एक्स के पावर 7 होगा और कौन y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 का ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसको हम
ये कंप्लीट हुआ। फिर इसमें अगर हम बात करें डोमेन, रेंज, ठीक है, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं डोमेन का, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये देख रहे हो कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक एक्स की सारी वैल्यू को कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, देख रहे हो कि ये वाई एक्सिस को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कवर कर रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रूट। तो रूट इस क्या है, x इज इक्वल टू 0 क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दोनों क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हमारा मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा, अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और मैक्सिमम वैल्यू भी डज नॉट एग्जिस्ट। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या होगा, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या होगा, अब यहाँ पे कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब इस ग्राफ का कोई एसिम्पटोट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ये पीरियोडिक भी नहीं है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, एक इंटरवल में रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये पीरियोडिक भी नहीं है। नेक्स्ट केस है केस 3, y इज इक्वल टू x पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1/2m, m बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम m की वैल्यू इंटीजर रखेंगे, तो ये क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x के पावर 1/2, x के पावर 1/4, x के पावर 1/6, ऐसे हमें मिलेगा ये y की वैल्यू, ठीक है। इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा, अब जानते हो कि ये क्या है, कि ये ऑलवेज क्या होगा, अब ये इसको ऐसे देखो, y इज इक्वल टू ये क्या है, √x। तो आपको ने बताया कि √x, ये x की ऑलवेज हम क्या पॉजिटिव वैल्यू, यानी यहाँ पे हम कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो इस तरह क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस शेप में ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब हमारा नेगेटिव में कोई ग्राफ ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की कोई नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये हमारा क्या ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा केस 3 का ग्राफ होगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 4, y इज इक्वल टू x पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1/2m + 1, m बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये यहाँ पे m की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो ये y क्या मिलेगा हमें, देखो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, n हमारा 1/3, यानी ये क्या हो जाएगा, x के पावर 1/3, x के पावर 1/5, x के पावर 1/7, ऐसे हमारा क्या होगा, ये y की वैल्यू मिलेगा। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा देखो, इसमें हमारा क्या ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। आप यहाँ पे x की वैल्यू डाल के ये ग्राफ आप बना सकते हैं। x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये पॉइंट मिलेगा। इस तरह x की वैल्यू -1, ये -2, ये तो इस तरह हमारा ये किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू x के पावर n का। नेक्स्ट केस 5, y इज इक्वल टू x पावर n, वेयर n इज इक्वल टू -2m, m बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, तो उसको हम क्या लिख सकते, x के पावर -2 को 1/x², ऐसे क्या जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर 4, जब हम क्या है 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर 6, ऐसे हमारा क्या होगा y की वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा, देखो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसमें हम x की वैल्यू
जीरो नहीं ले सकते। अगर हम जीरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। इस टाइप में x की वैल्यू नेगेटिव लेगो तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसमें x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू और छोटी होती जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटी हो जाएगी, ठीक है। वैसे जैसे जैसे हमारा x की वैल्यू और छोटी होती जाएगी तो y की वैल्यू भी और छोटी हो जाएगी। तो इस शेप में हमारा इस केस का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे डोमेन, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, रूट ऑफ फंक्शन, फिर उसके बाद एसिम्पटोट क्या होगा, ठीक है। फिर बाउंडेड, ये बाउंडेड है कि नहीं है। दूसरा लोअर बाउंडेड, ठीक है। फिर अपर बाउंडेड, फिर अगर ये अपर बाउंडेड या लोअर बाउंडेड है तो उसकी लोअर बाउंड की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। ये सब हम सीख रहे हैं। देखो फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो कि x की ये सारी वैल्यू ले रहा है लेकिन जीरो नहीं ले रहा है। जीरो पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं -∞ से 0 यूनियन 0 से +∞। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, r-0। अगर हम रियल नंबर में से माइनस कर दे 0 को तो ये क्या हो जाएगा, उसका डोमेन नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इस फंक्शन का रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा, अब देख रहे हो 0 इसका रेंज नहीं है क्योंकि 0 पे क्या है, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से +∞, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज होगा। रूट, अब यहाँ पर देख रहे हो ना कि ये x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है तो इसका रूट क्या होगा, नन, मतलब इसका कोई भी रूट नहीं होगा। फिर हम क्या बोले, एसिम्पटोट। अब एसिम्पटोट क्या होगा, देख रहे हो ना कि ये x से ये क्या होगा, ये किसको अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे हमारा x एक्सिस और y एक्सिस क्या हो, एसिम्पटोट है। तो क्या लिखोगे, x एक्सिस और y एक्सिस क्या होगा, इसका एसिम्पटोट होगा। और वो इक्वेशन क्या होगा, x = 0, सॉरी x एक्सिस का क्या होगा, y = 0 और x = 0। ये क्या होगा, इसके 2 एसिम्पटोट होंगे, ठीक है। बाउंडेड, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो क्या है इस ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हम कवर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, बाउंडेड है तो नो, ठीक है, मतलब ये क्या है, अनबाउंडेड है। फिर लोअर बाउंडेड, अब देखो लोअर बाउंड क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर हो रहा है तो ये क्या है, लोअर बाउंडेड है, ठीक है, एस। अपर बाउंडेड, अपर बाउंड को हम क्या है, कवर नहीं कर सकते तो ये क्या है, नो। और ये क्या, लोअर बाउंडेड क्या होगा, तो लोअर बाउंडेड क्या होगा, x = 0, लेकिन वो क्या होगा, ये फंक्शन इसको x = 0 नॉट टेकन बाय फंक्शन, मतलब ये फंक्शन को क्या है, ये x = 0 मिलेगा नहीं, ठीक है। और
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पीरियोडिक। तो ये हमारा ग्राफ क्या है कि एक इंटरवल में ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है। तो ये पीरियोडिक क्या है, नो है। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, फिफ्थ केस का ये सारे रिजल्ट हुए। नेक्स्ट हमारा है केस 6, y इज इक्वल टू एक्स पावर n वेयर n इज इक्वल टू -2m-1 m बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो ये क्या हमारा y इज इक्वल टू क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारे सब क्या होंगे, ऑड पावर आएंगे। ठीक है, तो हम क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा, 1/x³ मिलेगा, 1/x के पावर 5 मिलेगा, 1/x के पावर 7, ऐसे हमें ये वैल्यू y की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ ये हमारा क्या है, एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है x ऐसे, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका डायग्राम होगा। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 और अगर इसका भी अगर हम डोमेन रेंज, तो आप ये सारे पॉइंट को फाइंड कर सकते हो, डोमेन भी फाइंड कर सकते हो। डोमेन क्या होगा, 0 को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बस डोमेन हम बात करते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, -∞ से 0 यूनियन 0 से +∞ या r-0। ठीक है, ये दोनों वैल्यू लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, अब यहाँ पर देख रहे हो ना कि ये -∞ से +∞ तक y को कवर कर रहा है, लेकिन ये 0 को नहीं कवर कर रहा है। तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे -∞ से 0 और ये 0 से +∞, या इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं r-0। ठीक है, रूट इसका क्या होगा, रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये क्या होगा, इसका हम एसिम्प्टोट फाइंड करें, एसिम्प्टोट क्या होगा, एसिम्प्टोट क्या होगा, तो ये देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये भी अप्रोच इन्फिनिटी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x एक्सिस और y एक्सिस क्या होगा, इसका एसिम्प्टोट होगा। और इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये दो हमारे एसिम्प्टोट होंगे। ये पीरियोडिक भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है कि ग्राफ हमारा रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे ये सारे पॉइंट इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है केस 7, y इज इक्वल टू x के पावर m n x के पावर n n इज इक्वल टू -1/2m m बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे जैसे ये क्या होगा, इवन होगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/, तो ये हमारा इसको हम y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√x हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 1/x के पावर 4, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4th√x, इसको क्या लिख सकते हैं 6th√x, ऐसे हमारा क्या होगा होता रहेगा y की वैल्यू। और इसका जो ग्राफ होगा, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे x केवल पॉजिटिव ही लेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हो ना √x है, तो √x में क्या होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या होगा ऐसे हमारा बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे x 0 भी नहीं लेगा क्योंकि ये 0 पे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो ये हमारा किसका ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/√x टाइप का। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका भी डोमेन रेंज और कोड डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, रूट
एसिम्प्टोट मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। ये सारे फाइंड कर सकते हैं। देखिए डोमेन क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जीरो तो मिल नहीं रहा है एक्स को, ठीक है, क्या मिल रहा है, ओपन इंटरवल जीरो से प्लस इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का 1/√x टाइप का जो फंक्शन होगा उसका डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या कितना वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जीरो से प्लस इन्फिनिटी कवर कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये वाई एक्सिस को देखते हैं रेंज के लिए, तो वाई एक्सिस को क्या है, जीरो नहीं मिल रहा है ना, तो ये जीरो को छोड़ के ये प्लस इन्फिनिटी को रूट, अब रूट में यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक्स एक्स को कहीं कट ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, नन, कोई रूट नहीं मिलेगा। एसिम्प्टोट, अब देख रहे हो ना कि ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ये इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा, तो इस तरह इसका एसिम्प्टोट क्या होगा, एक्स एक्सिस और क्या होगा, वाई एक्सिस, और इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इसके एसिम्प्टोट हो गए। और भी सारे इसके पॉइंट को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर देखते हैं, y इक्वल टू x पावर n, n इज इक्वल टू -1/2m+1, m बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू जैसे रखेंगे तो ये क्या होगा, 1/, वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो ये माइनस में और वैल्यू, तो ये 1/, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1/, अब यहाँ पे m की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1/3, तो ये ऐसे मिलेगा x के पावर 1/3, 1/x के पावर 1/5, 1/x के पावर 1/7 ... इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√x, 1/5√x, 1/7√x ... ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ देख लो कैसे बनता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसका ग्राफ इस टाइप में बनेगा, जैसे अभी हमने एक ग्राफ बनाया था, दोनों का ग्राफ सेम ही होता है, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये भी इन्फिनिटी को, और ये हमारा x इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा ग्राफ केस नंबर 8 का है, ठीक। सारे हमने पॉइंट देखा है, डोमेन देखा है, रेंज देखा है, एसिम्प्टोट देखा है, रूट देखा है, मैक्सिमम मिनिमम देखा है। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ से कंक्लूड किया है, और ये सीखना ज़रूरी है। अभी नहीं सीखेंगे तो क्या है कि लास्ट में हम क्या है कि सीखने में हमें दिक्कत होगा। 1 बाय 1 हम स्टेप सीखते रहेंगे, ठीक है।